नमस्कार दोस्तों, आज के शानदार वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि जो लोग ARO एग्ज़ाम की सेल्फ स्टडी से तैयारी कर रहे हैं, कहीं उनके पढ़ने के तरीके में कोई गलती तो नहीं है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ARO एग्ज़ाम के लिए आपको ज्योग्राफी किस तरीके से पढ़ना चाहिए सो दैट आपका पहली ही बार में किसी बिना गलती के सिलेक्शन हो जाए। दोस्तों, आप विश्वास मानिए कि आपको किसी और दूसरे वीडियो को देखने की ज़रूरत इस वीडियो को देखने के बाद में नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये वही तरीका है जिस तरीके से मैंने पढ़कर 10 से ज़्यादा गवर्नमेंट एग्ज़ाम क्रैक किए हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको ये स्ट्रेटजी शेयर करने वाला हूँ। अगर पूरा वीडियो ध्यान से देख लोगे तो विश्वास मानिए आज के बाद में आपका पढ़ने का तरीका कभी भी गलत नहीं होगा और ये आपको जल्दी से सिलेक्शन भी दिलवाएगा। देखिए, सबसे पहले ARO एग्ज़ाम के लिए ज्योग्राफी पढ़ने के लिए आपके पास में 4 चीज़ें दोस्तों होनी चाहिए। क्या होना चाहिए कि सबसे पहले तो आप एक सिलेबस का प्रिंट आउट निकलवा कर अपने पास में हमेशा रखें। जिस एग्ज़ाम को आप दे रहे हैं तो ARO का ये सिलेबस रहा। दूसरी चीज़, पिछले साल का जो पेपर है ये आप देख सकते हैं ARO का पिछले साल का पेपर है, तो ये पेपर आपके पास में होना चाहिए। तीसरी चीज़, आपके पास में दोस्तों एक ऐसी बुक होनी चाहिए जिसमें पूरी थ्योरी बहुत अच्छे से दे रखी हो। फॉर एग्ज़ाम्पल हम मान सकते हैं कि हमारे पास में ज्योग्राफी पढ़ने के लिए NCERT की बुक है, तो ये NCERT की बुक मान लीजिए आपके पास में है। अभी बुक के नाम के बारे में डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, अभी सिर्फ मैं आपको बता रहा हूँ कि पढ़ने का सही तरीका क्या होता है। तो आपने एक थ्योरी बुक ले ली जिसमें कि सारी चीज़ों को बहुत बेहतरीन तरीके से बड़े बड़े पैराग्राफ में एक्सप्लेन करके दिया रहता है। साथ ही साथ में आपको एक चौथी चीज़ साथ में क्या रखनी है दोस्तों, आपको चौथी चीज़ साथ में रखनी है, एक ऐसी बुक आपको रखनी है जिसमें सारी चीज़ें वन लाइनर फॉर्म में फैक्चुअल बेसिस पर दे रखी हो। फॉर एग्जांपल आप ल्यूसेंट का बुक भी रख सकते हैं। तो 4 किताबें आपने रख ली। अब देखो, चारों चीज़ों का मतलब समझो। चारों चीज़ों का मतलब समझना क्या होता है। देखो, सबसे पहले जो हम लोगों ने ये जो हम लोगों ने सबसे पहले दोस्तों सिलेबस ले रखा था। सिलेबस बार बार देखो, बार बार सिलेबस देखो। सिलेबस देखने का मतलब होता है कि कहीं आप रास्ते से भटक तो नहीं रहे हो, कहीं आप गलत तरीके से गलत रास्ते पर तो नहीं जा रहे हो। आप वही चीज़ें पढ़ रहे हो जो चीज़ें ARO एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं। तो आपको इस वजह से सिलेबस हमेशा सामने रखना चाहिए, जिससे कि आपको कोई ये ना कह पाए कि आप गलत चीज़ें पढ़ रहे हो। आप सिलेबस में देखो कि मैं वही चीज़ें पढ़ रहा हूँ जो चीज़ यहाँ पर लिखी है या नहीं, तो फिर आपको दोबारा किसी से पूछने की दोस्तों ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो सिलेबस इस वजह से हो गया। इसके बाद में दोस्तों आप प्रीवियस ईयर पेपर इस वजह से साथ में रखा करो, क्योंकि प्रीवियस ईयर पेपर देखकर आपको ये रियलाइज़ हो जाएगा कि जो क्वेश्चन का पैटर्न है वो किस तरीके के क्वेश्चंस आजकल पूछे जा रहे हैं। जैसे अगर आप लेटेस्ट ARO का पैटर्न देखोगे तो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, कथन और रीज़न वाले क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, क्रॉस मैचिंग वाले क्वेश्चंस नए ऐड कर दिए गए हैं। इसके अलावा चीज़ों को अरेंज करना, मतलब पहाड़ियों को या फिर कई देश की राजधानियों को, कई देशों को नॉर्थ से साउथ या फिर साउथ से नॉर्थ अरेंज करने को बोला जाएगा। इस टाइप के क्वेश्चंस का रेशियो लेटेस्ट पैटर्न के हिसाब से दोस्तों बढ़ता चला जा रहा है। तो यहाँ से दोस्तों आपको पता चलेगा कि एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है और साथ ही साथ में क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाते हैं, क्वेश्चन का डिफ़िकल्टी लेवल कितना है, वो चीज़ आप इससे पता कर सकते हैं। तीसरी चीज़ आपको दोस्तों क्या करना है कि ये जो थ्योरेटिकल बुक मैंने बताई थी, मतलब एक ऐसी बुक आपके पास में होनी चाहिए जैसे कि महेश बर्नवाल हो गया, या फिर आपके पास में NCERT की थ्योरेटिकल बुक होनी चाहिए जहाँ से आप कॉन्सेप्ट सीखेंगे। समझना मेरी बात को। ये एक बुक आपके पास में होनी चाहिए जिसमें कि पूरी थ्योरी बहुत अच्छे से दे रखी हो। कभी भी शॉर्टकट मेथड मत अपनाना, क्योंकि इस समय जो ARO का पेपर बन रहा है उसमें दोस्तों बहुत ही कॉन्सेप्चुअल चीज़ें पूछी जा रही हैं। वो चीज़ सिर्फ ल्यूसेंट पढ़कर या फिर कोई भी ऐसी बुक जिसमें वन लाइनर के फॉर्म में दे रखी हो, ऐसी किसी भी किताब को पढ़ने से वो चीज़ क्लियर नहीं हो पाएगी। मेरी बात को आप समझिए। अगर मेरी बताई हुई बातों को आप फॉलो नहीं करेंगे तो विश्वास मानिए आप गलत रास्ते पर जा रहे हैं, क्योंकि पेपर का पैटर्न उठाकर देख लीजिए, अच्छे लेवल के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। रटने से अब काम नहीं चलेगा जब तक आप चीज़ों को समझेंगे नहीं। तो इस वजह से आपके पास में दोस्तों एक ऐसी बुक होनी चाहिए जिसमें सारी चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करके आपको दे रखी हों।
ठीक है, यहाँ तक आप चीज़ों को समझ गए। इसके बाद में क्या करना है, चूँकि दोस्तों आपने कॉन्सेप्ट को इस किताब से सीख लिया, लेकिन ये सारी चीज़ें जो आपने सीखी हैं ये आपको याद कैसे रहेंगी? याद करने के लिए क्या इसके बड़े बड़े पैराग्राफ्स को फिर से पढ़ोगे? नहीं, गलत तरीका हो जाएगा। इसको साइड में रख दो। आपको दोस्तों एक साइड में किताब रखनी है जिसको बोलते हैं ल्यूसेंट की बुक, या फिर कोई भी फैक्चुअल ऐसी बुक जिसमें वन लाइनर फॉर्म में चीज़ें दे रखी हों। एक बार आपको इसका रीडिंग लगाना है। एक बार इसका रीडिंग लगाने से मतलब है जो चीज़ें आपने इस वाली बुक से सीखी थी, जो कॉन्सेप्ट दोस्तों आपने इस थ्योरेटिकल बुक से सीखा था, वो आप इस वाली बुक से रिवीजन कर पाओगे, उसको याद रख पाओगे, बहुत स्पीड से याद रख पाओगे, क्योंकि इस वाली बुक में सारी चीज़ें वन लाइनर फॉर्म में दे रखी हैं। तो ये चीज़ें आपको बहुत जल्दी याद हो जाएंगी, क्योंकि आप पहले से सारे कॉन्सेप्ट को पढ़ चुके होंगे। दोस्तों आप विश्वास मानिए, जितने भी टॉपर बनते हैं उनके पढ़ने का तरीका दोस्तों यही होता है। अगर आपने इनमें से किसी भी स्टेप को बाईपास करने की कोशिश करी तो समझो कि आपको रट्टाफिकेशन बहुत लगाना पड़ेगा। इस वजह से जो तरीका दोस्तों मैं बता रहा हूँ, ये इकलौता ऐसा तरीका है जिसको हर एक टॉपर फॉलो करता है। आप समझिए, मैंने खुद दोस्तों इस तरीके को अप्लाई करके बहुत सारे गवर्नमेंट एग्ज़ाम क्रैक किए हैं। फाइनली दोस्तों इतना करने के बाद में आपसे सिर्फ एक चीज़ और बोलना चाहूँगा। इतना करने के बाद में आपको क्या करना है कि आप घटना चक्र जैसी एक प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस सेट ले सकते हैं। मान लो ये घटना चक्र की बुक है, या फिर कोई भी ऐसी बुक जिसमें कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस दे रखे हों, ऐसी एक बुक को लेकर जो चीज़ आपने पढ़ रखी उसकी प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा कर दीजिए। बस इतना अगर आपने कर लिया तो समझो कि आप बिल्कुल सही तरीके से पढ़ रहे हो। इसके अलावा दोस्तों फाइनली एक चीज़ बताना चाहूँगा कि अगर आप दोस्तों चाहते हो कि आपको ये सारी में से कोई भी चीज़ ना करनी पड़े, मतलब ये जितने भी प्रोसेस हमने बताए, मतलब कुल मिलाकर ये 5 चीज़ें दोस्तों हो जाती हैं। अगर आप चाहते हो कि आपको ये पाँचों में से कोई भी चीज़ ना करनी पड़े, तो फिर इसके लिए एक ही सॉल्यूशन है कि दोस्तों आप मेरा ऑनलाइन बैच ज्वाइन कर सकते हो। दोस्तों हमारे ऑनलाइन बैच में, मतलब ये मैं उनके लिए बता रहा हूँ जो लोग बैच ज्वाइन करना चाहते हैं। जो लोग बैच ज्वाइन नहीं करना चाहते, सेल्फ स्टडी से पढ़ना चाहते हैं, उनके लिए दोस्तों मैं तरीका बता चुका हूँ। लेकिन अगर आपके पास भी समय कम है, आप पहली ही बार में सेलेक्ट होना चाहते हैं, क्योंकि ये तो सिर्फ एक सब्जेक्ट की बात रही, बाकी सारे सब्जेक्टों में कौन से तरीके से पढ़ाई करनी है, अगर आपको ये सब कुछ जानना है तो आप हमारे ऑनलाइन बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, फीस दोस्तों इतनी कम रखी है कि एक नॉर्मल स्टैंडर्ड का बच्चा भी हमारे इस बैच को ज्वाइन कर सकता है। मात्र 3000 रुपये फ़ीस रखी है। प्री और मेंस दोनों की तैयारी मात्र 3000 रुपये में दोस्तों करवाई जा रही है, जिसमें क्या होगा कि आपको पूरे सिलेबस के अकॉर्डिंग जितनी भी बातें मैंने दोस्तों आपको बताई हैं, इन सारे स्ट्रैटेजीज़ को फॉलो करते हुए, इन सारी प्लानिंग्स को फॉलो करते हुए दोस्तों ज्योग्राफी पढ़ाया जा रहा है बहुत ही शानदार लेवल पर। अगर आपको डेमो वीडियोस देखने हैं, विश्वास मानिए आज तक आपने ऐसे वीडियोस नहीं देखे होंगे, क्योंकि ज्योग्राफी में सारी चीज़ों को दोस्तों मैप से समझा रहा हूँ मैं। बहुत ही बेहतरीन तरीके से मैप के द्वारा चीज़ों को समझाया जा रहा है। तो अगर आप दोस्तों इस कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरा मोबाइल एप्लीकेशन है, उसको डाउनलोड करो। उसमें आप जाओगे, फ्री लेक्चर्स में आप हमारे ज्योग्राफी के वीडियोस फ्री में देख सकते हो। आपके पास में गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। इसके अलावा दोस्तों मेहनत करते रहिए, आपका एग्ज़ाम जरूर निकलेगा। पूरी पॉजिटिव एनर्जी के साथ में तैयारी करिए, एक ही बार में आपको सिलेक्शन हर हाल में लेना है। दोस्तों मेरा नाम है सौरभ गुप्ता और मिलते हैं फिर से किसी अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइस। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताना।